अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी साथी बख़ैर व आफ़ियत होंगे। हमारी पिछली वीडियोस जो चल रही थी वो टूल बार पे चल रही थी और हमने अपना टूल बार मुकम्मल कर लिया था एक एक करके। अब हम पॉपअप मेनू में आ रहे हैं, ऊपर के फ़ाइल, एडिट, व्यू। तो सबसे पहला हमारे सामने है फ़ाइल। फ़ाइल का मेनू खोलते हैं जब, तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन आते हैं। तकरीबन ये सभी लोग जानते हैं ये ऑप्शन किस काम में आते हैं। न्यू से न्यू फाइल हम क्रिएट करते हैं। न्यू टेम्पलेट में हम टेम्पलेट जो पहले से होते हैं वो ओपन करते हैं। ओपन से हम फाइल जो पहले से सेव है वो ओपन करते हैं। तो ये काफ़ी हज़रात जानते हैं, और जो बिगनर हैं उनको सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत होती है, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। बाकी इसके अंदर सबसे अहम जो कमांड है वो सिर्फ प्रिंट मर्ज है। इसके अलावा सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बता देता हूँ। न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है न्यू फ्रॉम टेम्पलेट। इससे क्या होता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास पहले से जो बने हुए हैं टेम्पलेट वो यहाँ शो होंगे। आप ऑल पे क्लिक कर दें, यहाँ ये सारे शो हो जाएंगे। इसमें से जो आपको ठीक लग रहा है या जिस पे आप काम करना चाहते हैं उस पर डबल क्लिक करें और इसे ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपके सामने फ़ाइल ओपन हो गई है। अब आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप अपने लोगो लगा सकते हैं और इसका मैटर तहरीर कर सकते हैं जो चाहें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है ओपन। ओपन की कमांड हमारे पास उसी वक्त काम आएगी जब हमने पहले से कोई काम करके सेव किया हुआ हो। तो मान लीजिए हमने नई फाइल ये क्रिएट की हुई है, न्यू से हमने ये नई फाइल बना ली। अब इसके ऊपर हमने कोई काम कर लिया, मान लीजिए ये मान लीजिए हमने बना दिया। अब इसको हमें सेव करना है तो हम सेव की कमांड पे यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे और यहाँ से हम इसे लोकेशन इसकी चेंज करेंगे, किस डायरेक्टरी में हमें सेव करना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। जब हम सेव करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स जाता है। इसके अंदर काफ़ी कमांड्स हैं। इसमें ये वर्ज़न है। अगर आप कोई नीचे का वर्ज़न जिसके लिए फ़ाइल बना रहे हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर 20 चला रहे हैं और आप फाइल सेव करनी है 15 के लिए, तो आप 15 यहाँ से कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है भाई, तो ये 20 के लिए मैं बना रहा हूँ तो 20 पे हमने सेव कर दिया। उसके बाद हम इसको यहाँ से क्लोज़ करेंगे। ठीक हो गया। क्लोज़ कर देने के बाद हमारे पास ये जो ओपन का है ये काम आता है। इसे हम क्लिक करेंगे। अब हम मान लीजिए अभी फ़िलहाल तो हमने सेव किया तो हम डायरेक्ट यहाँ पहुँच चुके हैं। मान लीजिए उसके अलावा अगर हम कहीं इधर डायरेक्टरी में या इधर कहीं भी हैं तो वो हमारे सामने फ़ाइल शो नहीं हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा लोकेशन है हम उसी लोकेशन पे पहुँचेंगे। तो हमारा लोकेशन था डेस्कटॉप, हमने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये फ़ाइल आ जाएगी। इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे, ये फ़ाइल खुल जाएगी। आप इसके बाद इसके अंदर कुछ और अगर काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आप इसे सेव कर दें, ये फिर आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे सामने है ओपन रिसेंट। इसके अंदर वो सारी फाइलें हमको नज़र आती हैं जिन पर हमने हाल ही में काम किया है और उनको बंद कर दिया है। ये भी एक अच्छी कमांड है। मान लीजिए हमने कोई फ़ाइल महफूज करके बंद कर दी और अब हम उसका लोकेशन भूल गए, तो यहाँ से उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं और उस फाइल की लोकेशन को भी पता कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने है क्लोज़। क्लोज़ के लिए फ़ाइल बंद करनी है तो ये हमने बंद कर दी। उसके बाद है क्लोज़ ऑल। क्लोज़ ऑल होता है बहुत सारी अगर फाइलें ओपन हैं तो उनको एक साथ बंद करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कई सारी फाइलें बना दी हैं, ये देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारी एक साथ अगर बंद करनी है फाइल पे जाएंगे, क्लोज़ ऑल इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी बंद हो जाएंगी एक साथ। इसके बाद हम आते हैं तो हमारे सामने है सेव। सेव का आपने समझ लिया, अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव करना तो यहाँ से। उसके बाद है सेव एस। सेव एस के लिए हम डुप्लीकेट कॉपी तैयार करते हैं। मान लीजिए हमने ये काम किया, इसके अलावा फिर हमें इसकी कॉपी बैकअप के तौर पे रख लेनी है तो हमें यहाँ से सेव करना। या हमने हमारे पास तो ये 20 का वर्ज़न है, किसी पार्टी को वर्ज़न चेंज करके वो फ़ाइल चाहिए भी, तो हम उसके लिए यहाँ से सेव एस करेंगे ताकि हमारी ये जो फ़ाइल 20 की है ये ख़राब ना हो। उसके अलावा एक दूसरी फ़ाइल है जो वर्ज़न चेंज करके बन जाए, उसके लिए हम यहाँ सेव एस पे क्लिक करेंगे। सेव एस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेंज कर दें इसका वर्ज़न। पार्टी जो वर्ज़न चाहती है उस वर्ज़न को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सेव कर दें। उसके बाद आता है सेव एस टेम्पलेट। सेव एस टेम्पलेट में होता है कि अगर
हमने कोई अच्छा सा फॉर्मेट हमने बना लिया, कोई अच्छी सी फाइल बना ली, या ऐसी फाइल बना ली जो अक्सर काम आती रहती है। मान लीजिए जैसे कि बिल बुक वगैरह है, या इसके अलावा कूपन्स हो गई, रसीदात हो गई, उनका हमने 1 खाका, 2 खाके, 5 खाके, जो भी मतलब हमारे जहन में आ रहा है वो हमने उस तरह का बना लिया। बनाने के बाद हम उसको सेव एज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और उसे सेव कर देंगे। उससे होगा क्या, आपका जो ये फर्मा है, जो आपने फॉर्मेट बना रखा है, ठीक हो गया, ये फॉर्मेट आपका एक कॉपी हो जाएगा जो कि टेम्पलेट में चला जाएगा। अब पार्टी का आप इस पर काम करें और सेव करें तो ये फाइल अलग से हो जाएगी। जब फिर दोबारा ज़रूरत पड़े आपको तो आप न्यू फ्रॉम टेम्पलेट में जाएं। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आप ऑल पे जाएंगे। ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ आपकी फ़ाइल नज़र आएगी। आप उस फाइल को सिलेक्ट करें और ओपन कर लें। उसके बाद है रिवर्ट। रिवर्ट कमांड जो होती है वो पहले से बनी हुई जो फाइल होती है उस पर अगर कुछ काम किया हुआ हो उसको वापस करने के लिए होती है। जैसे मैं ये फ़ाइल बंद कर देता हूँ। हमने ये फ़ाइल ओपन की, हमने पहले से मान लीजिए इस पर काम किया हुआ था। अभी देखेंगे आप तो ये रिवर्ट जो है ऑन नहीं हो रहा। ये क्या होता है कि हमने इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए। हमने इसके अंदर इतनी ज़्यादा कर दिया कि वापसी अब मुमकिन नहीं है। कंट्रोल जेड से हम कंट्रोल जेड करते हैं तो मान लीजिए हमारे पास इतना सही होता है और इतना जो है कंट्रोल जेड नहीं होता है। इसकी वापसी के लिए क्या होता है, रिवर्ट की कमांड हम इस्तेमाल करते हैं। और रिवर्ट की कमांड के लिए शर्त यह है कि फ़ाइल सेव ना की गई हो। अगर फ़ाइल सेव कर दी गई है तो काम नहीं करेगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये इस पोजीशन पे ये फ़ाइल शो हुई थी, ठीक हो गया। इसके बाद हो जाता है हमारे पास एक्वायर इमेज। ये काम करता है अगर हम अपने सिस्टम से कैमरा अटैच करें या स्कैनर अटैच करें, उसके लिए यहाँ से हम सिलेक्शन पे पहले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास स्कैनर है, अगर कैमरा होगा तो वो यहाँ लिस्ट में आ जाएगा। उसके अलावा अगर कोई और डिवाइस होगी वो डिवाइस यहाँ शो हो जाएगी। जिस डिवाइस से हमें काम लेना है उस डिवाइस को यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर देना होगा। तो जिस डिवाइस को हम यहाँ सिलेक्ट करके ओके कर देंगे वो डिवाइस हमारी इस कमांड के थ्रू एक्सेप्ट होगी। फिर हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से हम पहले डिवाइस चेंज कर देंगे। मान लीजिए फ़िलहाल तो मेरे पास एक ही चीज़ है, स्कैनर लगा हुआ है तो इसलिए स्कैनर सेलेक्ट है। लेकिन अगर कैमरा किसी ने लगा रखा, किसी ने मोबाइल कनेक्ट कर रखा, किसी ने कोई और डिवाइस लगा रखी, वो सारी यहाँ तरतीब से शो हो जाएंगी। फिर जिसको हमें मॉनिटर करना है उसको हमें सेलेक्ट करना है और ओके करना है। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद उस डिवाइस को काम में लाने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। अब हमारे पास स्कैनर चूँकि तो हमारे पास ये स्कैनर यहाँ पे शो हो गया। अब स्कैनर से हमें कोई चीज़ अगर स्कैन करनी है तो उसके लिए हमें प्रीव्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं कोई चीज़ स्कैन करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमने प्रीव्यू किया। प्रीव्यू कर लेने के बाद हम यहाँ से जितना हमें मेथड चाहिए उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। ये हो गया। उसके बाद हम DPI कितनी चाहिए वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फाइल का जो टाइप होगा वो यहाँ से आप चेंज करेंगे। JPG होगी, PNG होगी, टिफ होगी, बिटमैप होगी, ठीक है। कलर और ब्लैक एंड वाइट ग्रे स्केल यहाँ से। उसके बाद आप स्कैन करेंगे। ब्राइटनेस कंट्रास्ट अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं। ये ब्राइटनेस बढ़ाई हमने, ये कंट्रास्ट हमने बढ़ा दी। उसके बाद हमने स्कैन कर दिया। स्कैन हो जाने के बाद अब हम इसको काम में लेंगे। तो फ़ोटोशॉप की अगर मदद लेना चाहें तो फ़ोटोशॉप से कर सकते हैं। बगैर फ़ोटोशॉप के अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको आप पहले बिटमैप कर देंगे CMYK में। CMYK हो गया। उसके बाद फिर आप इसको बिटमैप कर दें ग्रे स्केल पे। ग्रे स्केल पे बिटमैप होने के बाद फिर आप इसको ब्राइटनेस कंट्रास्ट जो है इसकी बढ़ा दें, घटा। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद आप इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही इसको ट्रेस कर दें। राइट क्लिक करें, ट्रेस पे चले जाएं, ट्रेस करें, अनग्रुप करके ये सारा डिलीट कर दें। ये आपके पास कोरल ड्रा में स्कैन हो गया।
उसके बाद हमारे सामने है सर्च कंटेंट, इस पर आप क्लिक करें। फिर इसमें आप अपने कंप्यूटर से डायरेक्टरी जो सेलेक्ट करना चाहें, जो फोल्डर सेलेक्ट करना चाहें, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ मूव करा देंगे। ठीक हो गया, मूव कराएंगे। फिर इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये लिस्ट शो हो जाएगी। अब क्या होता है कि हम यहाँ काम करते करते हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इंपोर्ट करते हैं, ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, वो नीचे का बंद हो जाता है। हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से अपना कंट्रोल ले सकते हैं इससे। ये इतना हो गया। अब यहाँ से हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ हम उठाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। उसके बाद इंपोर्ट का है, इंपोर्ट से जो फाइल आपने इंपोर्ट करानी है वो सारी यहाँ इंपोर्ट करा सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक्सपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने कौन से फॉर्मेट की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करना है वो सिलेक्ट करना होगा, और फाइल की लोकेशन आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। मैं डेस्कटॉप को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से सेव एज टाइप में इस फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा कि किस फॉर्मेट में मुझे फ़ाइल सेव करनी है। मान लीजिए मुझे जेपीजी करनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और जे दबाऊँगा कीबोर्ड से, तो ये जे वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पे जे से फॉर्मेट होंगे। तो जे से फॉर्मेट जेपीजी का यहाँ पे आ गया। यहाँ हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम देना है, अगर चाहें। मुझे नहीं देना है तो मैं यही रखूँगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने एक और डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा। ये डायलॉग बॉक्स जो है, इसमें आपने इसकी रेजोल्यूशन और इसके कलर से मुताल्लिक मालूमात सेट करेंगे। तो हमें फ़ाइल CMYK के में हमने बना रखी है, तो इसलिए हमें यहाँ से CMYK ही रखना है। और अगर हमने RGB में बनाई हो तो हम RGB यहाँ से करेंगे। बाकी अगर ग्रे स्केल पर बनाई हुई तो यहाँ से ग्रे स्केल सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर ग्रे स्केल कलर वाली पे भी चला लें ग्रे करने के लिए तो ये भी सही चल जाता है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। यहाँ पे हमने CMYK कलर सेलेक्ट किया हुआ है फ़ाइल का, तो हम यहाँ से CMYK ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्वालिटी हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोएस्ट, कस्टम पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। फ़िलहाल हमें हाईएस्ट पे ही रखना है। बाकी यहाँ से आपको कुछ नहीं छेड़ना है, इसको ओके कर देना है। ओके करते ही आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ये फ़ाइल आपकी यहाँ सेव हो गई जेपीजी में। उसके बाद है एक्सपोर्ट फॉर में ऑफिस है, वेब है, वर्डप्रेस है। वेब वर्डप्रेस तकरीबन एक जैसी हैं। ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट के लिए आप यहाँ से फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना। ये फ़ाइल माइक्रोसॉफ्ट के लिए सेव होने की तैयार है। अब यहाँ आप फ़ाइल का नाम डाल दें। नाम डालने के बाद फ़ाइल को सेव कर दें। उसके बाद हमारे सामने एक्सपोर्ट फॉर में वेब है और एक है वर्डप्रेस। वेब और वर्डप्रेस तकरीबन एक ही हैं, बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि इससे फ़ाइल आप सेव करके फिर बाद में अपलोड करेंगे, इससे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारी सेटिंग आ जाएगी इसकी, क्या फॉर्मेट रखना है, ये यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या रखनी है, क्वालिटी कैसी रखनी है, वो यहाँ पे सारी है। उसके बाद आप फाइल को सेव एज कर सकते हैं। उसके बाद है वर्डप्रेस में आप डायरेक्ट फाइल को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जो सेटिंग आपको करनी है, फॉर्मेट टाइप वगैरह, कलर वगैरह, उन सारों की सेटिंग करने के बाद आप फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। साइट चूँकि है नहीं अभी, वरना यहाँ पे आपको साइट नज़र आएगी जो आपकी साइट बनी हुई होगी। उसके बाद है हमारे सामने सेंड टू में ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्रेस, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ऑप्शन हैं। इन सारे ऑप्शंस का मतलब यही है कि एक दूसरी फ़ाइल क्रिएट होगी। अब जैसे मान लीजिए अगर लैपटॉप में आपके ब्लूटूथ है और आप उसकी मदद से कहीं और फाइल शेयर करना चाह रहे हैं किसी दूसरी डिवाइस में, तो आप ब्लूटूथ की मदद से शेयर कर सकते हैं, जिस तरह हम डाटा केबल लगा के कॉपी पेस्ट करते हैं। उसके बाद है कंप्रेस्ड। अगर इसी फाइल को आप जिप फोल्डर में सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें और इस फाइल को कंप्रेस करके सेव कर दें। उसके बाद है डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। इसकी मदद से आप इसी फाइल की एक शॉर्टकट कॉपी डेस्कटॉप पे आप क्रिएट कर सकते हैं। डेस्कटॉप शॉर्टकट की मदद से आपने जो फ़ाइल क्रिएट की है डेस्कटॉप पे, वो हकीकत में ओरिजिनल फ़ाइल नहीं होगी,
वो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी होगी, जिसकी मदद से आप डायरेक्ट उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप फाइल एक ऐसी बना रहे हैं जिस पे आपको लंबा काम करना है और काफ़ी दिनों तक उस पर काम होगा, तो उसके लिए आपको बार बार उसकी लोकेशन पे जाके ना खोलना पड़े, इसकी मदद के लिए आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं उसका शॉर्टकट। उसका जब शॉर्टकट बना लेंगे आप, तो डेस्कटॉप पे जहाँ पे शॉर्टकट मौजूद होगा उस पर आप डबल क्लिक करें, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आप उसमें काम करें, सेव करें, सेव करने के बाद फिर फाइल बंद कर दें। जो असल फाइल है उसका डाटा वहीं सेव होगा। ये शॉर्टकट सिर्फ आपको डायरेक्ट वहाँ तक पहुँचाने के लिए है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई फाइल सेव करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर फैक्स के लिए हो गया, फॉर्मेट फैक्ट्री में ले जानी है, मेल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। टीम व्यूअर के थ्रू किसी को शेयर करनी है फाइल तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पब्लिश टू पीडीएफ। पब्लिश टू पीडीएफ से फाइल को पीडीएफ बनाते हैं, ये भी मालूम है आपको। यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट है देखें, यहाँ पे आपने नाम देना है बस। नाम देने के बाद आप सेव कर देंगे। उसके बाद है हमारे सामने प्रिंट के कमांड से हम फाइल का प्रिंट निकालते हैं। प्रिंट पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये नॉर्मल जो सेटिंग है ये तकरीबन हर एक को एक जैसी मिलेगी। वर्जन का अगर फ़र्क होगा तो अलग बात है, वरना ये ऊपर का जो डायलॉग बॉक्स है ये सबका सेम होगा, एक जैसा। असल जो आप लोगों को फ़र्क दिखेगा वो प्रेफरेंस में दिखेगा। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स आया है, ये डायलॉग बॉक्स आपके प्रिंटर के हिसाब से आएगा। आपके पास जो भी प्रिंट लगा हुआ होगा उसी का सॉफ्टवेयर आपको यहाँ नज़र आएगा। हमारे पास कैनन LBP 2900 है तो ये उसका आया हुआ। यहाँ क्या है, यहाँ आप प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, जो आपके पास प्रिंटर हो। अगर 2-4 लगे हुए हैं तो वो सारे नाम यहाँ आ जाएंगे। जिस वाले प्रिंटर से आपने प्रिंट देना है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद है ये पेज का, इसको आप इसी तरह रहने दें जो डिफ़ॉल्ट पे है। उसके बाद है करंट डॉक्यूमेंट्स, करंट पेज और ये सिलेक्शन। ये 5 कमांडें हैं, जिसमें से 3 शो हो रही हैं, 2 नहीं शो हो रही हैं। 2 इसलिए शो नहीं हो रही हैं कि ये सिलेक्शन है, जब तक कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी इस तरह से तो ये कमांड शो नहीं होगी। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर दिया तो ये शो हो गई। पेज की यूँ नहीं शो हो रही है कि हमारे पास सिंगल पेज है। यहाँ देखें आप, हम इसमें 2-4 पेज ऐड कर देंगे। पेज ऐड करने के बाद फिर हम जाएंगे प्रिंट के कमांड पे, तो यहाँ देखें आप ये शो हो गया। अब फिर ये चीज़ बंद हो गई है। ये चीज़ इसलिए बंद हो गई है कि यहाँ सिलेक्शन नहीं है। अब हम सेलेक्ट करेंगे, फिर जाएंगे कमांड में, यहाँ देखेंगे तो ये 5 ऑप्शन शो हो गए हैं। इसका मतलब ये होता है अगर हम यहाँ क्लिक लगाएंगे तो यहाँ हमें वो पेज डालना होगा जिस पेज का हमें प्रिंट चाहिए। अगर हमें चारों पेज का प्रिंट चाहिए तो हमें 1 से लेकर 4 तक करेंगे। अगर हमें 2 से लेकर 4 तक प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे और ये 4 तक हो जाएगा। अगर 2 से हमें 3 का प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ से 4 को हटा के 3 लिख देंगे, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर प्रिंट हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इतना लेना है जितना हमने सेलेक्ट किया है, बाकी का हमें प्रिंट नहीं चाहिए, फिर हम सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इतना प्रिंट आएगा। अब प्रिंट हम क्या देते हैं और क्या हमारा प्रिंट आएगा उसको देखने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें। अगर यहाँ आप क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू बॉक्स आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ये इस तरह से ये चीज़ प्रिंट होगी। अगर हम पेज पे करेंगे तो ये मुकम्मल नज़र आएगा। करंट पेज पे करेंगे तो जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं उसी पेज का प्रिंट निकलेगा। हम करंट पेज हमने सेलेक्ट किया तो हम 1 नंबर पे हैं, इसलिए ये 1 नंबर यहाँ पे खुद ब खुद आ गया। अगर हम तीसरे पेज पे हैं और हमने कुछ बनाया हुआ है और फिर हम प्रिंट की कमांड में जाएंगे तो यहाँ देखें आप, अगर हम करंट पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो ये 3 नंबर डायरेक्ट आ गया, चूँकि हम 3 नंबर पेज पे हैं। ठीक होगा। फिर इसके बाद है करंट डॉक्यूमेंट अगर क्लिक करेंगे हम तो जो हमारे पास है सारे पेज हैं वो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स की कमांड चलाने के लिए हमें 1-2 फाइलें और ज़्यादा खोलनी पड़ेंगी, जब आपको समझ में आएगा। पहले मैं फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने 2 फाइलें और ओपन कर ली, लेकिन मैं काम जो कर रहा हूँ इस पहली फ़ाइल पे कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी फाइल पे रहते हुए हमें दूसरी फाइलों का प्रिंट देना है। तो हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, प्रिंट पे और डॉक्यूमेंट्स पे, यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो फाइलें यहाँ शो हो जाएंगी जो हमने ओपन कर रखी हैं। हम इस वाली टेस्ट के नाम के जो फाइल है
इस पर हम काम कर रहे हैं, तो हमें इसका प्रिंट नहीं चाहिए, हमने इसको हटा दिया चेक मार्क। दूसरी का हमें चाहिए, उसका ये शो हो गया। हमें इसका अगर नहीं चाहिए, इसका हम हटा देंगे। 2 नंबर का चाहिए, 2 नंबर का ये हमने प्रिंट सेलेक्ट किया हुआ और अप्लाई किया। प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं, ये है, ये प्रिंट आएगा। उसके बाद हमारे सामने ये कॉपीज़ का कि हमें कितनी कॉपी चाहिए। मान लीजिए ये 1 बना हुआ है, हमें 100 चाहिए यहाँ पे, तो हम 100 टाइप कर देंगे, तो ये 100 कॉपी निकल जाएंगी। इसके बाद हमारे सामने प्रिंट मर्ज कमांड है। प्रिंट मर्ज के लिए हम फाइल पे जाएंगे और प्रिंट मर्ज की कमांड पे आकर के क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि ये कमांड किस तरह से इस्तेमाल होगी और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके लिए मैं एक आईडी कार्ड की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। ये हमने फ़ाइल ओपन कर ली। फ़ाइल ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले आप ये समझ लें कि यहाँ आईडी कार्ड का नंबर आएगा, यहाँ नाम, यहाँ पता और यहाँ सारी चीज़ें ये फिल की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक किस तरह से फिल होंगी, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट मर्ज कमांड का। मान लीजिए अगर हमें इस तरह के 100 कार्ड बनाने हैं जिनका नाम अलग हो, पता अलग हो, फ़ोन नंबर अलग हो, सारी चीज़ें अलग हों और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े, उसके लिए मैंने ये खाका बनाया हुआ है। आप भी अगर किसी पार्टी का कोई काम कर रहे हैं तो एक फ़ाइल आप बनाएं और उसे फाइनल कर लें। कहाँ आपने नाम लिखना है, कहाँ उसका ओहदा लिखना है, नंबर कहाँ लिखने हैं, क्या सेटिंग कहाँ करनी है, वो सारी हो जाने के बाद आप उस फाइल का डाटा, जो 100 बंदे हैं जिनका आपने कार्ड बनाना है, वो सारा का सारा डाटा आप एक्सेल में टाइप करेंगे। अब मैंने एक फ़ाइल एक्सेल में बनाई हुई है सिर्फ समझाने के लिए, तो मैं उस फाइल पे आ जाता हूँ। ये है वो फाइल। यहाँ पे मैंने 10 बंदों का डाटा जो है ये लिखा है। अब इसमें देखें आप, नाम, आईडी का नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि जो यहाँ हेडिंग्स बनाएंगे आप ऊपर, वो ये सारी हेडिंग्स बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। अगर मान लीजिए ये वर्क एरिया आपका यहाँ पे भी आना है और यहाँ पे भी आना है, तो इसके लिए एक ही काफ़ी है, उसी को आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने हेडिंग्स बनाई हैं जिनके सामने डाटा रखना है, वही सारी हेडिंग्स आपने यहाँ लिखनी है। उसके बाद हर एक का नाम, एड्रेस, नंबर वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ फिल करते चले जाएँ। अब मैंने यहाँ सिर्फ एक बंदे की लिखी हुई हैं, अब इन्हीं की मैं कॉपी बना देता हूँ। अब यहाँ देखें, ये जो लाइन है, ये एक लाइन का एड्रेस जो है यहाँ अगर हम लिखेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। उसके लिए हमने 2 लाइनें छोड़ रखी हैं, तो उन 2 लाइनों के लिए हमें यहाँ पे 2 लाइनें बनानी होगी। इतना डाटा हमें ये कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ हम आ जाएंगे और इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक कॉलम हम इंसर्ट कराएंगे, यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। ये हो गया। इसका हम नाम लिख देते हैं एड्रेस 2। ठीक हो गया। अब यही मैं सारी चीज़ें कॉपी कर दूंगा नीचे, चूँकि लिखने का इतना टाइम है नहीं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ तक, इसी तरह यहाँ तक, ये सारी चीज़ें। आप तो नाम से आप पता लगा सकते हैं, सबका नाम अलग अलग आएगा, इसीलिए मैंने नाम अलग कर दिया, नंबर अलग कर दिए, बाकी सारी चीज़ें वो एक तरह की हैं। ये डाटा हमारा तैयार हो चुका है। डाटा तैयार हो जाने के बाद हम फाइल को सेव एस करेंगे। सेव एस में फिर हम आएंगे सेव एस टाइप में और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे CSV, ये फॉर्मेट, यहाँ क्लिक करेंगे और इस फाइल को हम सेव करेंगे। फिर यस कर देंगे और हम कोरलड्रा में पहुँच जाएंगे। हमारा यहाँ का काम मुकम्मल हो चुका है एक्सेल का। अब हम कोरलड्रा में आ जाते हैं। एक्सेल का सारा काम मुकम्मल हो जाने के बाद जब हम कोरल में आएंगे, अब असल काम शुरू होगा। अभी आप देखें हमारे सामने एक पेज है, फाइल देखें आप, एक ही है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये एक फ़ाइल है, एक पेज है और यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये कार्ड बना हुआ। अब हम जाएंगे फाइल पे और हम जाना है प्रिंट मर्ज पे और यहाँ क्रिएट लोड प्रिंट मर्ज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक क्रिएट न्यू और दूसरा है इम्पोर्ट। क्योंकि हमने एक्सेल में फ़ाइल तैयार की हुई है तो हमें इंपोर्ट करना है, तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ इस आइकन पे क्लिक करेंगे ब्राउज़ के। इस पे क्लिक करने के बाद हमें एक्सटेंशन में आ जाना है, टाइप में, यहाँ जाके कॉमा पे क्लिक कर देना है। कॉमा पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ पे फ़ाइल शो हो जाएगी। ये शो हुई, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये सारी फ़ाइल जो है
हेडिंग्स दिख रही हैं आपको, ये आ चुकी है। अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं फीड करना है, हमें नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद हमें फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद हमारे सामने एक टूल बार की रिबन आ गई है। अब इस रिबन से हमें सारा काम करना है। यहाँ देखें फील्ड, यहाँ हमने जो चीज़ें फिल की हुई हैं वो सारी चीज़ें हैं। हमें आईडी नंबर पर क्लिक करना है और इंसर्ट करा देना है। ये इंसर्ट हो गया। इसको चाहे तो यहीं रहने दें, सारी चीज़ें यहीं इंसर्ट करा लें, और चाहे तो इसको अलग अलग रख दें। यहाँ रख दिया। उसके बाद हमें जाना है नेम पे क्लिक करना है, इंसर्ट करा लेना है। नेम हमने रख लिया यहाँ। उसके बाद हमें एड्रेस, ये सारे एक एक करके हमने बाहर निकालने हैं। ये सारी चीज़ें हमारी इंपोर्ट हो चुकी हैं। इंपोर्ट होने के बाद हमें अगर इनका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो हम सारे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेंगे, और साइज़ चेंज करना है तो यहाँ से सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहें फ़ॉन्ट में, इसके कलर में और इसके स्टाइल में, वो कर सकते हैं आप। अब हमें सारी चीज़ें उनकी जगह पे पहुंचानी है। तो ये हमारे पास यहाँ पे नाम आना है, इसका हमने क्लिक किया, साइज़ देखा 7 है, तो हमने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया फ़िलहाल, और इनको हमने 7 पॉइंट कर दिया साइज़। 7 पॉइंट कर देने के बाद अब हमें नेम वाले को क्लिक करना है और ए पे क्लिक कर देना है। फिर इसको ई से सेंटर करेंगे और एल से लेफ़्ट करेंगे। इसी तरह ये आईडी नंबर है, 0 पे लेके जाना है, ई पे करेंगे और एल से। उसके बाद हमें एड्रेस है, फिर इसके बाद एड्रेस की दूसरी लाइन है। अब हमें हर चीज़ उनकी पोजीशन पे पहुंचा देनी है। अब ये जो नीचे के हैं हमारे वर्ड रखे हुए थे, इनको हटा देना हमें, ये वाले इनको हटा के हमें डिलीट कर देना है। उसके बाद हमें अगर इन्हें बोल्ड करना है, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोल्ड कर देंगे। किसी का कलर हमें चेंज करना है तो हमने कलर भी चेंज कर देना है। यहाँ से ये नंबर भी हटा देते हैं। अब नीचे से ये ए हटा देते हैं, और इस वाले का कलर हमें अगर चेंज करना है या आउटलाइन वगैरह कुछ भी, हम यहाँ से चेंज करा देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया आपका यहाँ है, इसको उठा के आप यहाँ रख लें, सी और ई से सेंटर करें, चला जाए। उसके बाद नेम यहाँ लिखना है, नेम यहाँ से उठा लें। जहाँ जहाँ आपने डबल चीज़ें रखनी हैं उनकी एक ही हेडिंग काफ़ी होगी। फिर इसको हमने कॉपी करा, यही फ़ॉन्ट चाहिए, यही कलर चाहिए, ये हमने यहाँ से इसको सेंटर कर लिया। उसके बाद हमें फिर डिजिग्नेशन चाहिए, यहाँ से उठाया हमने, यही हमें फ़ॉन्ट चाहिए, तो हम इस फ़ॉन्ट की कॉपी वगैरह ले लेंगे। फिर इसको हमने सेंटर कर देना। अब देखें जो चीज़ें आप सेंटर में करेंगे उनमें फ़र्क आएगा। वो क्यों आएगा? इसलिए कि किसी का नाम छोटा होगा, किसी का नाम बड़ा होगा। जिसका नाम छोटा होगा तो उसका सेंटर में आता रहेगा। मान लीजिए 5 वर्ड अगर हैं तो सबके अगर 5 हैं वर्ड तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी के 5 हैं, किसी के 10 वर्ड हैं, तो वो आगे लाइन निकल जाएगी। ये चीज़ आपने सही करनी है। अगर वो सही नहीं करना चाह रहे हैं, आप उसी तरह रखना चाह रहे हैं, तो इसको बेहतर है कि आप लेफ़्ट की राइट से बराबर कर लें, इस तरह से। इतना सब हो जाने के बाद जो आपने सेटिंग की, अब देखें आप ये सारा सेट कर दिया। अब हमें यहाँ जाना है, अगर प्रिंट में देखना है या प्रिंट्स करना है डायरेक्ट, तो यहाँ चले जाएंगे, हम क्लिक करेंगे परफॉर्म प्रिंट मर्ज। यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा चूँकि फ़ाइल हैवी हो जाती है थोड़ी सी, इसलिए बेहतर है अगर 100-200 कार्ड बना रहे हों आप, तो मेरी राय यही है कि 25-25 कार्ड एक साथ में बनाए जाएँ। अब देखें यहाँ हमारे पास एक पेज है और प्रिंट में हमें कितने दिख रहे हैं पेज? 10 क्यों दिख रहे हैं? कि हर एक पेज पे एक कार्ड है, लेकिन यहाँ शो नहीं है। इसके लिए हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ हम देख लेंगे। अब यहाँ आप जूम करके देखें, नेम देखें, सारी चीज़ें देखें। अब देखें इसको हमने सेंटर किया था तो इसलिए ये अलग हो गया। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि सेंटर में अगर कोई चीज़ है तो उसको हम बाद में सही करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएं, दूसरा नाम, तीसरे नंबर पे आ जाएं, तीसरा नाम, चौथे नंबर पे आ जाएं, चौथा नाम, पाँचवें नंबर पे पाँचवा नाम। हर एक के ये कार्ड बन चुके हैं, लेकिन हमें ये प्रिंट की कमांड में शो हो रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक ही है पेज।
अगर हमें अलग से पूरी मुकम्मल फ़ाइल करनी है और उसे सेव करना है तो हम ये मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से ये फ़ाइल क्रिएट होगी। अगर कंप्यूटर की स्पीड ठीक नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखें आप, ये हमारे पास 10 कार्ड बन चुके हैं। मैं इसे जूम करता हूँ, ये देखें, 1 नंबर का, 2 नंबर, यहाँ नाम देखते रहें आप और यहाँ का नंबर देखते रहें, 3 4 यहीं पे देखते रहें नाम और नंबर, 5 6 7 8 9 10। ये 1 मिनट लगा और 1 मिनट में ये 10 बन चुके हैं। एक तो ये कमांड इस तरह से काम आती है। दूसरे एक और तरीका है जिसके लिए काम आती है। उसके लिए मैं कोई फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने फ़ाइल ओपन की। अब इसमें हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं और इसके काफ़ी सारे हमें प्रिंट निकालने हैं। अब A4 पे हम चेक करें पहले कि हमारे पास ये कितने कार्ड निकल सकते हैं। मान लीजिए इस पर 9 कार्ड निकल सकते हैं। ठीक है, 9 कार्ड मान लीजिए निकल सकते हैं, तो 10 प्रिंट अगर हम लगाएंगे तो 90 हो जाएंगे। अगर हम एक एक करके इन पे नंबरिंग करें तो बहुत वक्त लगेगा। इसके लिए हमें क्या काम करना है, फिर हम यहाँ पे भी प्रिंट मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट मर्ज का इस्तेमाल करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने जिस साइज़ का ये लेवल बनाया हुआ है उसी साइज़ पे आप पेज को भी साइज़ में कर दें। अब यहाँ से हमने इसका साइज़ कॉपी कर लेना है। यह है 3.675, इसे याद रखना है। बाहर क्लिक करना, इसे सेलेक्ट रखेंगे तो ये इसका साइज़ शो करेगा। बाहर क्लिक कर देंगे तो ये पेज का साइज़ हो जाएगा। यहाँ हमने वो साइज़ पेस्ट कर देना है और यहाँ पे नीचे वाला साइज़ लिख देंगे और एंटर मार देंगे। उसके बाद इसे सेंटर कर देंगे पेज के, P दबा के। यहाँ पे हमें नंबर डालना है। फिर हम जाएंगे फाइल में, प्रिंट मर्ज में, क्रिएट पे। अब यहाँ पे हम क्रिएट न्यू रखने, पहले हमने इंपोर्ट का समझा था, अब हम क्रिएट न्यू टेक्स्ट पे रहेंगे। नेक्स्ट करना है। अब यहाँ हमें नंबरिंग डालनी है। अब हमें टेक्स्ट फील्ड के बजाय न्यूमेरिक फील्ड में रहना है, 01 लिखना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से 01 से अगर स्टार्ट करना है तो इसे सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो इस पर, शुरू में 2 0 लेने हैं तो इस पर, जिस तरह का आप नंबर डालना चाहें। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 01 02, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया और इसको हम हटा देंगे। स्टार्ट वैल्यू हम डालेंगे 1, एंड की हम वैल्यू डालेंगे 90, अगर हमें 10 पेज निकालने हैं। इतना डालने के बाद हम इसे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर हम दोबारा ये देखेंगे कि हमारे सामने ये सारे नंबर आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब देखें हमारे सामने फिर वही टूल बार वाला रिबन आ चुका है। इसमें हमारे पास फील्ड में सिर्फ यही एक चीज़ होगी, चूँकि हमने सिर्फ नंबर ऐड किया है। ये सिलेक्ट रहने के बाद इसको हमने इंसर्ट करा लेना। इंसर्ट कराने के बाद इसको साइज़ वगैरह जो कुछ करना है वो आप यहाँ से सेट करें, बोल्ड कर लें, जो कुछ करना चाहें। फिर इसको हमने यहाँ लगा देना है नंबर को, और साइज़ थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से बड़ा कर लें। ये हो गया। इतना हो जाने के बाद अब फिर आप प्रिंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखें आप 1 से लेकर 90 पेज हो चुके हैं। अब यहाँ हम एक पेज पे काम कर रहे हैं, पहले पेज पे सिर्फ हमारे पास एक पेज है और वहाँ हमें 90 दिख रहे हैं। इसी तरह हम इस कमांड को इस्तेमाल करके इसके 90 पेज बना सकते हैं, जिसमें नंबर 1 से लेकर के 90 तक होगा। लेकिन हमें सिर्फ यही एक पेज रखना है और काम हमें 90 का लेना है। ठीक है, हम अहमियत नहीं समझ रहे हैं कि हमारे लिए 90 जो पेज हैं वो अहमियत के हामिल हैं। हमारे लिए एक पेज काफ़ी है, तो हमें इस कमांड का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ से इस फाइल को यहीं से सेव कर लेंगे, यहीं रखेंगे बस। उसके बाद हम प्रिंट जो देंगे वो यहाँ से देंगे। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें वक्त लगता है थोड़ा। इसके बाद हम चले जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। यहाँ जाने के बाद देखें हमारे सामने 1 से लेकर के ये 90 तक होंगे, और जिस नंबर पे क्लिक करेंगे वो नंबर यहाँ शो हो जाएगा। 10 नंबर, 11 नंबर, देखें 12वें पे 12, पहले पे पहला। ठीक है,
अब हमें यहीं से निकालने हैं और एक पे 9 प्रिंट आने हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ जा कर के हमने रो में कर देना है 3 और कॉलम में भी कर देना है हमें 3। एंटर मारेंगे, हमारे सामने ये 9 लेवल एक पेज पे आ चुके हैं। इन्हें देखने के लिए फिर हम यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। देखें यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट दे सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ से कॉलम वगैरह सेट करे इसके, तो ये 9 आ गए एक पे। यहाँ पे काउंटिंग पेज की देखें आप 9 ही हो चुकी है, वो 10 हो चुकी है। हमने 90 बनाए थे तो ये 90 देखें आप यहाँ, ये 10 पेज पे आ जाएगा। और वैसे हमारे पास पेज कितने बन रहे हैं, 1 से लेकर 90 तक। अब हम बाहर आ जाते हैं। ये हमारी जो प्रिंट मर्ज की कमांड थी वो मुकम्मल हुई है। ये एडिट वगैरह ये वही है जो आपने यहाँ पे रिबन देखा हुआ था, टूल बार वही है। अगर एडिट करना चाह रहे हैं कुछ, यहाँ से जा कर के इस पर क्लिक करें और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए स्टार्टिंग में हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 5 से स्टार्ट करना है, तो हम 5 डालेंगे। यहाँ 5 डालने के बाद हमने यहाँ से 4 घटाए हैं, वो 4 हम यहाँ मुकम्मल करेंगे तो यहाँ 94 आएंगे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा ये 5 से शुरू होगा और 94 तक पहुँचेगा। हम नेक्स्ट करेंगे, फिर फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद अब देखें आप, ये पहला नंबर है और ये 5 से शुरू हुआ। ये हमारी प्रिंट मर्ज की कमांड पूरी हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने है प्रिंट प्रीव्यू, जो आप समझ चुके हैं, ये प्रिंट प्रीव्यू। उसके बाद हमारे सामने है कलेक्ट फॉर आउटपुट। इसके ज़रिए हम फाइल को सेव करेंगे तो इसमें जो फ़ॉन्ट वगैरह इस्तेमाल हैं वो सारे इसके ज़रिए सेव हो जाएंगे, अगर हमें किसी दूसरे कंप्यूटर पे फाइल ओपन करानी है। इसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अगर हमें साथ में पीडीएफ भी बनानी है तो यहाँ क्लिक कर देंगे। नहीं, अगर हमें बनानी है पीडीएफ तो हम यहाँ क्लिक नहीं करेंगे। सीडीआर फाइल हमें चाहिए, उसके लिए हमने यहाँ चेक लगाया हुआ है। वर्ज़न कौन सा हमें चाहिए, मान लीजिए अगर हम किसी को फाइल दे रहे हैं 16 वर्ज़न है, उसको 17 है, जो भी वर्ज़न है वो हम सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे फ़ॉन्ट जो इस्तेमाल हुए हैं वो यहाँ नज़र आ जाएंगे। उसके बाद हमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर दोबारा नेक्स्ट करेंगे। अब ये यहाँ से पूछेगा आप अपनी लोकेशन दें, कहाँ सेव करना है। ओके कर दिया, फिर नेक्स्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट, यस टू ऑल, फिनिश। ये फाइल सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारे सामने है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो इस डॉक्यूमेंट से मुताल्लिक़ हैं, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी वजह से कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम एग्ज़िट से हम कोरल से बाहर आ जाएंगे। ये हमारा फ़ाइल का पॉपअप मेनू मुकम्मल हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।